वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क के हवाले से गाइड करूंगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उन्हें इस वक्त कौन सी क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना चाहिए और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सही से समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में उन्हें गाइड किया जाएगा कि उन्हें कौन सी क्रिप्टो करेंसी के लिए किस नेटवर्क को सिलेक्ट करना चाहिए और किस नेटवर्क का रिसीविंग एड्रेस वो यूज़ कर सकते हैं और किस नेटवर्क का रिसीविंग एड्रेस उन्हें यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे आप में से दोस्त ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके की करेंसीज होती हैं। नंबर वन, क्रिप्टो कॉइन्स। नंबर टू, क्रिप्टो टोकन्स। क्रिप्टो कॉइन्स जो होते हैं ये अपने ब्लॉकचेन पे चलते हैं। इनका अपना नेटवर्क होता है, अपना ब्लॉकचेन होता है। ये कभी भी किसी भी दूसरे ब्लॉकचेन पे नहीं चलते हैं ये कॉइन्स। और क्रिप्टो टोकन्स जो होते हैं इनका अपना कोई भी ब्लॉकचेन नहीं होता है, ये हमेशा दूसरों के ब्लॉकचेन पे चलते हैं। और आपको जो टोकन्स मिलते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन पे बने हुए मिलते हैं, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ब्लॉकचेन पे बने हुए होते हैं। वो किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे नहीं बनते हैं, क्योंकि दूसरी ब्लॉकचेन अपने ब्लॉकचेन पे किसी दूसरे कॉइन को बनाने का प्रोसीजर नहीं देती है। आप किसी भी दूसरी ब्लॉकचेन पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टोकन बना सकते हैं, वहाँ पे कोई भी कॉइन नहीं बना सकते हैं। तो आपको जो जिस करेंसी के मुख्तलिफ नेटवर्क मिलेंगे तो वो करेंसी होगी क्रिप्टो टोकन्स की। आपको कभी भी क्रिप्टो कॉइन्स के मुख्तलिफ नेटवर्क नहीं मिलेंगे। आप जब भी किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपने उसका मेन नेट यानी कि मेन नेटवर्क जो होगा वो ही सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपने किसी और नेटवर्क की तरफ नहीं जाना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो टोकन्स का नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं तो क्रिप्टो टोकन्स के आपको मुख्तलिफ नेटवर्क मिल जाते हैं, तो आप उनमें से कोई सा भी नेटवर्क यूज़ करके अपने पास उस क्रिप्टो टोकन्स को रिसीव कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि आप इस चीज़ को बआसानी समझ सकें। तो ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, और अगर मैं अपने बाइनेंस के अकाउंट में कोई क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो टोकन हासिल करना चाहता हूं तो किस तरह हासिल करूंगा, उसका कुछ तरीक़ेकार ये है कि मैं अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मैंने अपना अमाउंट जो है वो थोड़ा सा छुपा दिया है, क्योंकि मैं अमाउंट दिखाना नहीं चाहता हूं। तो अगर मुझे कोई करेंसी रिसीव करनी है तो मैं यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं पहला जो प्रोसेस बताऊँगा वो बताऊँगा कॉइन्स का। कॉइन्स में पहली करेंसी है BTC बिटकॉइन, तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन को लिखूँगा बिटकॉइन। BTC लिखा तो यहाँ पे BTC मुझे शो हो गया। तो जैसे ही मैंने BTC के ऊपर क्लिक किया, डिपॉजिट के ऑप्शन में जाके मैंने BTC को सर्च करा तो मुझे BTC का ये प्रोसीजर शो हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे BTC के जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क शो हो रहे हैं। पहला नेटवर्क है BTC, दूसरा आप BEP2 देख सकते हैं। ये BEP2 का मतलब है बाइनेंस चेन। और इसके बाद एक और आप नेटवर्क देखेंगे जिस पे लिखा हुआ है BEP20, ये है बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क। इसके आगे देखेंगे ERC20 लिखा हुआ है, ये इथीरियम का ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। लेकिन मैंने कॉइन सिलेक्ट किया है, बिटकॉइन एक कॉइन है, तो बिटकॉइन के लिए मैं बिटकॉइन का मेन नेट यानी कि BTC ही सिलेक्ट रखूँगा। इसके अलावा मैं किसी और नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करूँगा। अब मुझे अपने इस अकाउंट में अगर BTC डिपॉजिट करने हैं तो मैं ये जो आप देख सकते हैं एड्रेस, मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके किसी भी एक्सचेंजर को दे दूंगा और कहूँगा कि मेरे इस एड्रेस पे इतने BTC ट्रांसफ़र कर दो। तो वो जैसे ही मेरे इस एड्रेस पे BTC ट्रांसफ़र करेगा तो मुझे मेरे इस वॉलेट में BTC रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं BTC के अलावा कोई और कॉइन जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इथीरियम। इथीरियम भी एक कॉइन ही है, ईथर। ईथर के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इथीरियम के 3 नेटवर्क आपको शो हो रहे हैं। एक ERC20,
एक बाइनेंस चेन का और एक बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क आपको शो हो रहा है। लेकिन इथीरियम भी एक कॉइन है, तो आपने इथीरियम का मेन नेट यानी कि ERC20 ही सिलेक्ट रखना है। इसके अलावा आपने किसी और नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप कॉइन रिसीव करना चाहते हैं। तो मेन नेटवर्क पे सिलेक्ट करके जो नीचे एड्रेस है इसको कॉपी करके किसी भी एक्सचेंजर को आप सेंड कर दें और उसे कहेंगे कि मेरे इस एड्रेस पे इथीरियम ट्रांसफ़र कर दे, तो आपके जैसे ही इस एड्रेस पे वो इथीरियम ट्रांसफ़र करेगा तो आपको आपके अकाउंट में इथीरियम रिसीव हो जाएंगे। ये मेन नेट के ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के लिए आपने सिलेक्ट रखना है। लेकिन अगर आप कोई टोकन रिसीव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे फेमस टोकन जो है वो USDT है, तो मैं USDT सर्च करता हूँ यहाँ पे USDT। तो USDT के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो USDT पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आपको नेटवर्क शो हो रहे हैं। पहला नेटवर्क है ERC20 मतलब इथीरियम ब्लॉकचेन का नेटवर्क। दूसरा जो नेटवर्क है वो है BEP2, इसका मतलब है बाइनेंस चेन नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन है BEP20, ये है बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क। और चौथा जो आप नेटवर्क देख रहे हैं वो लिखा हुआ है TRC20, इसका मतलब है ट्रॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो आप इस टोकन को इन चारों नेटवर्क के ज़रिए रिसीव कर सकते हैं। आप अगर ERC20 पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये रिसीविंग एड्रेस शो होगा। आप इसको कॉपी करके किसी भी एक्सचेंजर को सेंड कर दें और उसको कहेंगे कि मेरे इस एड्रेस पे आप जो है USDT ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन आपने उसको नेटवर्क भी बताना है कि ये ERC20 का USDT का एड्रेस है, आपने इस पे मेरे जो USDT हैं वो सेंड करने हैं। अगर आप को कोई कहता है कि मुझे USDT का एड्रेस तो चाहिए लेकिन मुझे TRC20 के नेटवर्क में चाहिए, तो आप यहाँ पे TRC20 के एड्रेस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको TRC20 का जो रिसीविंग एड्रेस है USDT में वो आपको मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करके वो किसी भी एक्सचेंजर को सेंड कर दें उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो जैसे ही ट्रॉन के नेटवर्क पे USDT को सेंड करेगा तो वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। तो टोकन के लिए आप मुख्तलिफ नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉइन्स के लिए आपने कभी भी मुख्तलिफ नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करने हैं, वरना आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं USDT परचेस करते हैं ट्रेडिंग के लिए भी और होल्डिंग के लिए भी। तो USDT के जो 4 नेटवर्क हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है ना वो इस वक्त है TRC20। TRC20 इसलिए पॉपुलर है क्योंकि TRC20 में जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बहुत ही माइनर है। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप अगर एक ट्रांजैक्शन करते हैं $10 की या आप ट्रांजैक्शन करते हैं $10,000 की TRC20 के नेटवर्क पे, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो $1 ही अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप सेम प्रोसेस ट्रांजैक्शन का बाइनेंस स्मार्ट चेन या बाइनेंस चेन या इथीरियम ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे करेंगे USDT को ट्रांसफ़र, तो उस पे अमाउंट के हिसाब से फ़ीस अप्लाई होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो TRC20 का नेटवर्क यूज़ करते हैं USDT में, ताकि उनकी फ़ीस कम से कम अप्लाई हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आसान से आसान अल्फाज में इस चीज़ को आपको समझा सकूँ। मैंने कोशिश तो की है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल को भी क्लियर कर सकूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल न्यू हैं, और मज़ीद इस तरीके की वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।